आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बन के। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे एजुकेशन A to Z में। आज हम औसत का पार्ट 2 देखेंगे। कल पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है और अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया है, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 10 संख्याओं का औसत 7 है और कहता है कि अगर प्रत्येक संख्याओं में 12 से गुना कर दिया जाए तो औसत क्या होगा। तो 10 संख्याओं का औसत अगर 7 है और प्रत्येक संख्या में 12 से गुना कर दे रहा है तो संख्या में भी 12 से गुना हो जाएगा। जब हर संख्या बढ़ा दे, जैसे मान लीजिए कोई संख्या पहले से 5 है तो इसमें भी 12 बढ़ा दिया, एक और संख्या 10 को इसी प्रकार संख्या मान लीजिए 6 है तो उसमें भी 12 बढ़ा दिया। तो हर संख्या में अगर उसी चेंज कर दिया जाए तो औसत में भी वही चेंज होगा। तो संख्या में कितना से गुना कर दिया, 12 से, तो औसत में भी 12 से गुना कर दिया। तो 7 गुने 12 बराबर कितना आ जाएगा, 84, यानी इसका 84 आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है 4 यानी डी। तो इसी को ऐसी बनाते हैं शॉर्ट में और कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 6 संख्याओं का औसत 12 है। 6 संख्याओं का औसत 12 है और कहता है कि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो नई औसत क्या हो जाएगा। तो जब 6 संख्याओं का औसत 12 तो अभी पढ़ चुके हैं, अगर हर संख्या में जो चेंज होगा वो भी औसत में चेंज होगा। तो औसत कितना दिया हुआ है 12 और हर सभी संख्या में कितना घटा दे रहा है 2, तो इसमें भी 2 घटा देंगे तो औसत कितना जाएगा मेरा 10। ऑप्शन नंबर कितना हो गया ए। तो आराम से बन जाए, छोटा छोटा औसत का क्वेश्चन है और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा, सब छोटा छोटा क्वेश्चन धुआं धुआं कर देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 5 संख्याओं का औसत 5.4 है तो कुल संख्याओं का योग कितना होगा। तो कुल संख्याओं का योग फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग बराबर होता है संख्या गुने औसत। तक कुल संख्याओं पर तो संख्या के को दिया हुआ है 5 को और औसत कितना दिया हुआ है 5.4, तब गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 का 20 की 0, बाकी हाथ में 2, 5 25 2 27। तो 27 ऑप्शन नंबर कौन सा है बी। तो सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 3 संख्याओं का औसत जो है 155 है और उनमें से बड़ी संख्या 180 है और अन्य 2 का अंतर 25 है। तो कहता ना है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो औसत दिए हुए और 3 संख्या का औसत दिए तो कुल संख्याओं का योग निकल जाएगा। तो कुल संख्या का योग, तो कुल संख्या के योग बराबर कौन होता है औसत गुने संख्या। तो औसत 155 दिए हुए है और गुने 3 बराबर कितना हो जाएगा 15 की 5, बाकी हाथ में 1 15 की 16 की 6 1 4 यानी 465। और मान लें कि सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या बराबर x है और दूसरी सबसे छोटी संख्या जब दोनों के अंतर 25 है तो एक संख्या जरूर है कि x + 25 होगा और तीसरी संख्या तो दिल ही है कितना, तीसरी संख्या दिए हुए 180। तो अगर ये तीनों संख्याओं का योगफल यानी कुल संख्याओं का योगफल है तो इधर अगर करते हैं इस साइड x एक संख्या हो गया और दूसरी संख्या हो गया x + 25 और तीसरी संख्या तो दिए हुए है 180। तो ई कुल योग हो गया संख्या का और योग दिए हुए तो योग बराबर योग कर सकते हैं, पहले औसत बराबर औसत कर देते हैं, अब कुल योग बराबर योग कर देंगे तो 465 कुल योग आ गया है।
465 एक है एक 2x अब प्लस 25 और 180 कितना हो जाएगा 5 की 5 8 2 10 की 0 और 2 205 बरोबर 465 तो कितना हो जाएगा 2x बरोबर 465 माइनस 205 तो 2x बरोबर कितना लिख सकते हैं 0 6 और 2 तो x बरोबर कितना हो जाएगा 130 चौथा नंबर ऑप्शन। एक बार आप समझाते हैं कुल संख्याओं का योग निकाल लिए हैं तो कुल संख्या का योग होता है औसत गुने संख्या तो औसत 155 है और संख्या 3 गो है तो इसलिए 3 से गुणा किया तो 465 ये कुल संख्याओं का योग है। कुल संख्याओं का योग क्यों निकाला क्योंकि कुल संख्या हमें मालूम था तब सबसे छोटी संख्या मान लिया x और दूसरी सबसे छोटी संख्या x प्लस 25 क्योंकि दोनों का अंतर 25 का है तो x है x है अब फिर 25 जुड़ गया तो अंतर 25 हो गया और तीसरी सबसे बड़ी संख्या 180 दिए हुए था एक संख्या जोड़ दिया और दूसरी संख्या ये जोड़ दिया और तीसरी संख्या 180 जोड़ दिया टोटल का योगफल दिए हुए 465 तो टोटल योगफल बराबर टोटल योगफल बाकी सब हल है x के मान 130 आ गया यानी सबसे छोटी संख्या का मान 130 है जो ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 4 संख्याओं में प्रथम 3 का औसत 15 है 4 संख्याओं में प्रथम 3 का औसत 15 है तो 4 संख्या है तो पहली संख्या माना ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या और ये चौथी संख्या इसमें से प्रथम 3 का औसत जो है ना 15 है और आगे कहता है कि तथा अंतिम 3 का औसत 16 था इनमें से अंतिम 3 का औसत 16 हो गया अंतिम 3 का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 18 है तो प्रथम संख्या ज्ञात कीजिए अंतिम संख्या दिए हुए कितना 18 तो कहता है कि प्रथम संख्या ज्ञात कीजिए तो देखिए तो जब ये 3 गो संख्या का औसत यानी पहली दूसरी और तीसरी का औसत दिए हुए कितना 15 पहली दूसरी तीसरी का औसत दिए हुए 15 तो कुल संख्या क्या निकालेगा 15 गुने 3 बरोबर कुल संख्या निकल गया प्रथम 3 संख्या क्या था 15 या 45 ये 3 को के 45 नहीं चौथी संख्या कितना है 18 तो करेंगे कि चारों संख्याओं का योग चारों संख्या का योग तो कर देंगे पहली प्लस दूसरी प्लस तीसरी प्लस चौथी संख्या तब पहली 3 संख्याओं का योग तो अभी निकाल चुके हैं कि 45 आता था इतना की जगह पर 45 बैठा देंगे और प्लस तब प्लस और चौथी संख्या दिए हो गया 18 तो चौथी संख्या 18 हो गया तब कुल संख्या चारों संख्या के योग कितना होगा 8 5 13 की 3 बाकी हाथ में 1 4 1 5 1 6 63। अब कहता ना कि पहली संख्या ज्ञात कीजिए तो चारों संख्या दिया हुआ है पहली कौमा दूसरी कौमा तीसरी या प्लस कर देते हैं प्लस 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 चौथी संख्या जब चारों संख्याओं का योग 63 दिए हुए हैं और 3 संख्याओं का औसत 16 दिए हुए अंतिम 3 संख्या के तो कुल संख्या निकालेंगे तो 16 गुने 3 कर देगा बराबर कितना जाएगा 48 यानी अंतिम 3 संख्याओं का योग कितना आ गया 48 तो इसमें से अगर 48 घटा देते हैं अंतिम 3 संख्या तो पहली संख्या ना बच जाएगा तो घटा देते हैं तो माइनस कितना कर देंगे 48 यानी कितना हो जाएगा 1 10 3 13 8 5 13 आई बच गया 5 5 में 1 यानी 15 ये ऑप्शन आगे। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 11 पारियों का औसत 60 है 11 पारियों का औसत 60 है तो 11 गुने 60 कर दिया कुल संख्या का योग आ गया 11 गुने 60 के तो कुल संख्या का योग आ गया कौन है प्रथम 5 पारियों का औसत 58 था 5 गुने 58 कर देता 5 पारियों का योग आ गया इधर 11 पारियों का योग है। और कहता है कि आगे कि अंतिम 5 संख्याओं का औसत 56 है और कहता है कि छठा संख्या जो है क्या है तो छठी संख्या हमने x माना
तो इधर भी संख्या का योग और इधर भी संख्या का योग आ गया, क्योंकि औसत संख्या से गुणा करता तो योग, इधर भी संख्या है और ये औसत है, तो ये 5 संख्याओं का योग आ गया, ये 5 संख्याओं का योग आ गया, ये एक संख्या हो गया, तो 5 संख्या या 5 10 और 10 एक 11 संख्या का योग इधर आ गया, 11 संख्या का योग इधर है, तो योग बरोबर योग कर दिया। अब हल कर देते, 11 6 66 यानी 660 बरोबर 8 5 40 की 0, बाकी हाथ में 4, 25 से 4 29 यानी 290 प्लस 6 5 30 की 0, बाकी हाथ में 3, 25 से 3 28 इतना प्लस x, यही तो है छठी संख्या। तो 660 प्लस बरोबर 0 में 0 0 और 9 8 17 की 7 2 4 1 5 570 प्लस x, तो x बरोबर लिख सकते हैं 660 माइनस 570, 0 में से 0 गया, एक दहा 10 6 16, 16 में से 7 गया तो 9 और 5 से 5 गया तो 0, यानी x का मान 90, जो यही हो गया आंसर, जो ऑप्शन ए हो गया, सबसे छठी संख्या कौन हो गया 90। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 25 संख्याओं का औसत 18, तो 25 संख्याओं का औसत 18, तो 25 गुने 18 बराबर कुल संख्याओं का योग आ गया, यानी 25 संख्याओं का क्या हो गया योग आ गया। आगे कहता है उनमें से पहले 12 संख्याओं का औसत 14 है, तो 12 संख्याओं का औसत 14 है, तो 12 गुने 14 यानी 12 संख्याओं का योग आ गया, प्लस पिछले बाद वाले 12 संख्याओं का औसत कितना है 17 है, तो 12 गुने 17, तो कहते हैं कि 13वीं संख्या क्या है, तो 13वीं संख्या का 12 12 24 हो गया, तो एक और संख्या जो बचा 13वीं बचा, तो प्लस x कर दिया 13वीं संख्या, तो इसी का मान पूछ रहा है, तो x का मान निकालना, तो अब गुना करते हैं, तो कितना हो जाएगा 450 25 18 450 बरोबर कितना हो जाएगा 14 दूना 28 की 8, बाकी हाथ में 2 14 2 16 168 प्लस 62 84 की 4, बाकी हाथ में 8 12 8 20 यानी 204 प्लस x। कैलकुलेशन अपने तरीके से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने तरीके से कर रहे हैं। तो 450 बरोबर, अब इसको जोड़ देता है 8 4 12 की 2, बाकी हाथ में 1 6 1 7 2 1 3 यानी 372 प्लस x, ये 13वीं संख्या। तो अब लिख सकते हैं कि x बरोबर 450 माइनस 372 घटा देंगे तो आ जाएगा x का मान, यानी 13वीं संख्या। तो 13वीं संख्या आ जाएगा 1 10 तो 8, 1 10 4 14 तो 7 यानी 78, कितना 78, जो ऑप्शन कितना है बी। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 5 संख्याओं का योगफल 135 है, तो 5 संख्याओं का योगफल दिए हुए है, 5 संख्याओं का योगफल कितना है 135, 5 संख्याओं का योगफल है, औसत नहीं योगफल है 135, कि एक नई संख्याओं को जोड़ने पर इसका मान जो है 28 होता है, एवरेज कितना हो जाता है, एवरेज 28 हो जाता है। कब, जब एक नई संख्या जुट जाता है तब। तो एक नई संख्या जुटने पर यानी संख्या जो पहले 5 था तब संख्या कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, संख्या कितना है, तो संख्या निकालने के लिए योगफल दिया तो इधर भी योगफल कर देंगे, तो योगफल तो 5 संख्याओं का योगफल है और ये 6 संख्या है, तो 5 संख्याओं का योगफल करते हैं तो 135 हो जाता है। और अगर छठी संख्या हमने x मान लिया है, छठी संख्या कितना बना है x, तब 135 प्लस x यानी 135 के योगफल है 5 को क्या, तो 5 संख्या का योगफल आ गया प्लस एक छठी संख्या हो गया, तो 6 संख्या हो गया। और इस साइड में 6 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, तो 6 संख्या का औसत है, तो 6 गुने 28 औसत से गुना करने पर 6 संख्याओं का योगफल आ गया, तो एन थी 6 संख्याओं का योगफल और एन से 6 संख्या का योगफल, तो 135 प्लस x बरोबर 8 6 48 की 8, बाकी हाथ में 4 6 2 12 4 16 यानी 168, x बरोबर लिख सकते हैं 168 माइनस 135,
x बराबर कितना आ गया 3 और 3 एक से घट गया तो कहानी खत्म, यानी 33, जो ऑप्शन कितना है सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 6 और 34 के बीच, 6 और 34 के बीच सभी संख्याओं का औसत जो 5 से विभाज्य है, 5 से क्या है विभाज्य है, तो 5 से विभाज्य 6 और 34 के बीच कौन कौन है, तो 6 के बाद कौन से 5 से विभाज्य होगा, तो 10 होगा, फिर 15 होगा, फिर 20 होगा, फिर 25 होगा और फिर 30 होगा। यही संख्या ना 5 से विभाज्य है, इतना इतना के बीच, 6 और 34 के बीच। कहीं फिर 35 है, 35 कह रहा है 6 और 34 के बीच। तो पढ़े हैं औसत निकालेंगे कि कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, तो 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 अब बटे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो बटे 5, तो 30 अब 20 50 अब 25 75 अब 75 अब 15 कितना हो जाएगा 90 और 90 और 10 कितना हो जाएगा 100, यानी 100 बटे कितना हो जाएगा 5, यानी काट देंगे तो कितना आ जाएगा 20, यानी 20 हो गया आंसर जो ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 10, 20 संख्याओं का औसत कितना है 20 है, तो 20 गुने 20 करेंगे तो कुल योग आ गया। ठीक, आगे कहता है कि बाद में आकलन करते समय मालूम पड़ा है कि औसत लगाते समय एक संख्या 30 है, संख्या है कितना 30, इस सही संख्या था, इस सही संख्या गलती से पढ़ लिया कि कितना 50 पढ़ लिया गया है, गलती से 50 पढ़ लिया गया है। तो सही औसत क्या है, तो 20 संख्याओं का औसत 20 है। तो जब इतना पढ़े तो देख रहे कि गलती लिख कितना दिया गया बढ़ा के, तो अगर 30 लिखता तो सही लिखता, 30 लिखता तो सही लिखता, लेकिन 50 लिख दिया था, ज्यादा कितना लिख दिया है, तो 50 माइनस 30 बरोबर 20, यानी 20 जो है ना 20 संख्या जो है गलती से लिख दिया है, तब 20 संख्याओं का औसत 20 है। जब इस संख्या इतना ज्यादा लिख दिया गया है और संख्या कुल 20 है, तो इसका औसत में कितना ज्यादा लिख दिया गया, तो लिखेंगे कि औसत में ज्यादा लिखा गया, तो औसत में ज्यादा कितना लिखा गया था 20 बटे 20, क्या 20 ज्यादा लिखा था, 20 को संख्या था, तो औसत निकालने के लिए कुल संख्या बटे कुल योग, तो योग इतने ही ना ज्यादा लिखा गया है, तो 20 बटे 20 बराबर कितना आ गया 1, यानी औसत में 1 ज्यादा लिख देगा। तब पहले औसत कितना था 20, तब 20 माइनस 1 बराबर कितना आ गया 19, जो ऑप्शन कौन में है बी। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।